अहम तरीन खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन आज खुद नोटिस केस की समाअत गुज़िश्ता रोज मुकम्मल हो गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कुछ महफूज कर लिया था, जो कि अभी से कुछ देर बाद में सुनाया जाएगा। अहम तरीन खबर से आपको अपडेट करते चले कि उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच से 2 समातें की गई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने केस में अहम रिमार्क देते हुए कहा कि 90 दिन में इंतखाबात कराना लाजिम है, जबकि इस वक्त वकला की बड़ी तादाद कमरा अदालत में मौजूद है। जस्टिस उमर अता बंदयाल भी वहां पर मौजूद हैं, पहुंच चुके हैं। आज खुद नोटिस केस की समाअत है, जो फैसला जो है अब से कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। इसी पर बात कर लेते हैं। अपने बिल्कुल आपको बताएंगे, बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अपने नाजरीन को अपडेट करते चले कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन आज खुद नोटिस केस की समाअत गुज़िश्ता रोज मुकम्मल हो गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया, जो कुछ ही देर में सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने 2 समातें की। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने केस में अहम रिमार्क देते हुए कहा कि 90 दिन में इंतखाबात कराना लाजिम है। इस वक्त वकला की बड़ी तादाद कमरा अदालत में मौजूद है, जबकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल भी वहां पर पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर बाद जो है वो फैसला सुनाया जाएगा। आपको बताते चले कि पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन आज खुद नोटिस केस की समाअत गुज़िश्ता रोज मुकम्मल होने के बाद जो है महफूज कर लिया गया था। फैसला अब से कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। इसी पे बात कर लेते हैं अपने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सेल मुस्तफा खान से। जी मुस्तफा, बताइएगा समाअत का आगाज कब तक होगा, फैसला कब तक सुनाने के इम्कान हैं? जी, समाअत का इम्कान बहुत जल्द फैसला सुनाने का इम्कान है और इस टाइम तमाम जजेस बेंच नंबर 1 में पहुंच चुके हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच जो है वो अपने कमरे अदालत में पहुंच चुका है, मगर अदालत इस टाइम खचाखच भरा हुआ है। तमाम वकला मौजूद हैं और तमाम सियासी कायदीन भी अदालत में पहुंच चुके हैं और इस वक्त उस केस का फैसला सुनने के लिए मौजूद है जो मुल्क में इस टाइम एक सियासी एक आईनी बहरान हो चुका था कुछ दिनों से। अब उसका फैसला होने वाला है, लेकिन नजर यही आ रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने जितने दिन ट्रायल हुए हैं इस केस का, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही वाज़ेह कर दिया था, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इस चीज का तयन करेगी कि आया सूबाई असम्बली के जो इंतखाबात की तारीख देना आईनी जिम्मेदारी सदर पाकिस्तान की है, गवर्नर की है या इलेक्शन कमीशन की है, और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इसी पर फैसला देना है, वो अपनी जुरिसडिक्शन से आगे नहीं जाएगी। लेकिन एक तवज्जो तरफ और मैं बात बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट में एक और अपील भी ज़ेर समाअत मंजूर कर ली गई थी। वो ये थी कि 184 के तहत एक पिटीशन फाइल की गई थी जिसमें इस चीज का तयन होना था, आया कि सुप्रीम जो सूबाई असम्बली डिसॉल्व की थी वो भी आया आईनी तौर पर हुई थी या नहीं हुई थी। अगर सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला भी सुनाती है तो हो सकता है कि ये सूबाई असम्बलियां बहाल करनी पड़ जाएं और इलेक्शन ही ना हो। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बताएगा कि इलेक्शन होने के इम्कान किस हद तक बतवते हैं, आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इस हवाले से? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल वाज़ेह तौर पे तमाम सियासी जमातों को बहुत वक्त दिया था कि जी आप 4 बजे तक तमाम सियासी जमातें आपस में बैठ के सुलह मशवरे से आप तारीख का तयन कर लें तो बेहतर है, मगर किसी भी सियासी जमात ने जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। लेकिन इस टाइम सुप्रीम कोर्ट जो है वो यही कहेगी कि जी आया गवर्नर या जो भी है जो आईनी जिम्मेदारी वो तारीख दें इलेक्शन की, और इलेक्शन की तारीख हर हाल में देनी पड़ेगी हुकूमत को, इसलिए कि आइन का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 90 दिन से ऊपर की इजाजत नहीं देता। लेकिन दूसरी तरफ जो मैंने आपको बात बताई, एक और पिटीशन भी फाइल है, अगर उसका भी फैसला सुप्रीम कोर्ट देती है तो फिर हो सकता है कि ये जो इलेक्शन है ये अल्तवा का शिकार भी हो सकती है। ठीक, अब मुझे ये भी बताएगा, जिस तरह से आपने कहा कि कल उनको जो सियासी जमातें हैं उनको टाइम दिया गया था मुशावरत के लिए, लेकिन उन्होंने संजीदगी से नहीं लिया, तो क्या ये समाअत इसी तरह से रोज बरोज होती चलेगी, कब तक होगी, क्या लगता है आपको? नहीं, समाअत का फैसला तो आज हो जाएगा। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज का तयन कर देना कि आया इलेक्शन की तारीख किसने देनी है। लेकिन देखें ये 5 रुकनी बेंच है जो समाअत इस टाइम समाअत कर रहा है। अगर ये फैसला हुकूमत के खिलाफ आता, क्योंकि हुकूमत की बदनीति है, वो इलेक्शन नहीं चाहती इस टाइम। हुकूमत चाहती है कि वो जनरल इलेक्शन के दौरान तमाम चारों असम्बलियों के इलेक्शन एक साथ करवाएं। अगर ये फैसला हुकूमत के खिलाफ आता है तो हुकूमत इसको फुल बेंच में इसको अपील को दायर करेगी और ये केस एक दफा फिर जो है वो लिटिगेशन में चला जाएगा। लिहाजा मुल्क में सियासी बुरान खत्म होता नजर नहीं आ रहा। तो इस टाइम अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमती जो है वो उसके बाद क्या फैसला करते आया, वो फुल कोर्ट बेंच में अपील करेंगे या इसको तस्लीम करेंगे। ठीक, जैसा कि आपने कहा कि हुकूमत जो है इस फैसले को तस्लीम नहीं करेगी, इस केस को दोबारा से जो है वो फिर पिटीशन दायर की जाएगी, तो क्या इस तरह से इंतखाबात के जो दिन हैं वो कम होते चले जाएंगे, जबकि 90 रोज के बाद जो है इंतखाबात होना लाजिम करार दिया गया है? तो क्या सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये अटक फैसला नहीं होगा कि नहीं भाई तारीख दे दी गई है, इलेक्शन होने ही होने हैं?
देखिए मुल्क में देखिए आइन में बहुत सारी शिकें ऐसी हैं। इस समय आपने देखा होगा आज से जो हल्का बंदी जो है जो शुरू हो चुकी है, इलेक्शन कमीशन ने जो नई हल्का बंदी का भी काम शुरू कर दिया, डिजिटल हल्का बंदियां हो रही हैं। उन्होंने यही चीज सुप्रीम कोर्ट में वाजे की है कि इस टाइम क्योंकि हल्का बंदियां नहीं हुई है, मर्दमशुमारी नहीं हुई है, और खास तौर पर जो इस टाइम मुल्क में खास तौर पर जो माशी बहरान है उसको उन्होंने किया हुआ है कि पॉइंट बनाया हुआ है कि हम इस टाइम मुल्क इस मुतमल नहीं हो सकता कि हम इतना इलेक्शन में हम इतने पैसे लगा सकें और फिर 3-4 महीने बाद दोबारा इलेक्शन होने, जनरल इलेक्शन। तो लिहाजा इस चीज को भी उन्होंने किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस चीज पे राजी नहीं हो रही। वो कहते हैं हालत जंग में अगर जंग की सूरत हाल हो या मुल्क में इस किस्म की कोई सीरियस किस्म को नहीं, तब आप इलेक्शन मुलतवी कर सकते हैं। लेकिन सदर जो है वो 9 अप्रैल की तारीख दे चुके हैं। अगर आज फाइनल हो जाता है कि इंतखाबात होंगे तो क्या तारीख 9 अप्रैल ही होगी या आगे पीछे भी हो सकती है? नहीं, तारीख 9 अप्रैल नहीं होगी, इसलिए कि अब जो भी गवर्नर या जो भी इलेक्शन कमीशन तारीख देगी इलेक्शन की, जिसका तयन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला देना है, उसके जो डेट वो देंगे उसके बाद से वो डेट शुरू होगी। लेकिन इसमें मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि ये जो इलेक्शन की 90 दिन की जो शर्त सुप्रीम कोर्ट में आइन में है, उससे वो एक दिन के ऊपर नहीं जा सकते। अपने साथ लाइन पर ही मौजूद रहेगा। अहम तरीन खबर के अपने नाजरीन को आगाह करते चलेंगे, फैसला जो है वो आ गया है। जी बिल्कुल, अपने नाजरीन को ताजा तरीन अपडेट से आगाह करते चलेंगे। आज खुद नोटिस का जो है वो फैसला आ गया है, 90 रोज में इलेक्शन होने हैं। आपको बताते चले अहम तरीन खबर है, अपने नाजरीन को आगाह करते चलेंगे। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन आज खुद नोटिस केस की समाअत जो है वो अभी हो रही थी, फैसला जो है वो सुना दिया गया है। 90 रोज में इंतखाबात मुतवक्के हैं। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि अहम तरीन फैसला जिसका बेसब्री से इंतजार था सबको, जिसकी समाअत जो है वो रोज बरोज आगे से आगे डाली जा रही थी, लेकिन वो कुफर टूट गया है खुदा खुदा करके। इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं, फैसला सुना दिया गया है और फैसला जो है वो ये है कि 90 रोज में इलेक्शन होंगे। आपको बताते चलेंगे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह फैसला सुना दिया गया है। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन आज खुद नोटिस केस की समाअत जो है गुज़िश्ता रोज मुकम्मल होने के बाद आज जो है फैसला सुना दिया गया है। चीफ जस्टिस उमर तैयाब बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 2 समातें जो हैं उस पर समाअत हुई, फैसला सुना दिया गया है। इसी पे बात कर लेते हैं सीनियर एंकर पर्सन और सीनियर तज्जियाकार एजाज डोगर साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर आप ये बताएगा, फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और जो है 90 रोज में इलेक्शन करवाने का हुक्म जारी कर दिया गया है, क्या कहेंगे इस पर? जी वालेकुम अस्सलाम। जी मरियम, ये बहुत बड़ा पाकिस्तानी तारीख का फैसला, जिस तरह पीछे बड़े बड़े फैसले हुए, बिलाखिर आज खुद नोटिस जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया था कि आइन और कानून की बालादस्ती और हुक्मरानी कायम रही, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया कि 90 रोज में जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर जो इलेक्शन है वो 90 रोज के अंदर ही होंगे, क्योंकि आइन और कानून में ये लिखा हुआ है। ये एक बड़ा आईनी बहरान होने का खदशा था पाकिस्तान के अंदर। पॉलिटिकली जो है जिस तरह हुकूमत और अपोजिशन आपस में जोर आजमाई कर रहे थे, उधर से गवर्नर साहिबान जो है वो तारीख नहीं दे रहे थे, इलेक्शन कमीशन तारीख नहीं दे रहा था, तो उसमें जो है बिलाखिर सदर पाकिस्तान को इन्वॉल्व होना पड़ा। सदर पाकिस्तान ने उसकी तारीख अनौंस की। उसके बाद बहरान जो है हमेशा आपके जितने इदारे हैं मरियम, वो हमेशा पॉजिटिव आपके जो पाकिस्तान के अंदर पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट जो है उसको ये रोल प्ले करना पड़ा। ये 9 रुकनी बेंच था जिसमें हुकूमत ने 2 जजेस के ऊपर एतराज उठाया, तो फिर 4 जजेस जो है इस बेंच से अलग हो गए थे, तो 5 रुकनी ये सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने बिलाखिर ये फैसला सुना ही दिया, जिसकी बड़ा शिद्दत से इंतजार था पाकिस्तानी अवाम को कि ये फैसला क्या आएगा, क्या खुदा न खास्ता कोई आईनी बहरान तो पैदा नहीं हो जाएगा, कोई ऐसे हालात तो नहीं पैदा हो जाएंगे। फैसला सुना दिया गया है, 90 रोज में इलेक्शन का हुक्म भी दे दिया गया है, तो इस इलेक्शन की तारीख कौन देगा? तारीख जी आप देखें, तारीख तो आ गई ना जी। अब तो इलेक्शन कमीशन ने उस पर करवाना है, तारीख आ गई कि जिस डेट को ये असेंबलियां डिसॉल्व हुई थी उसके 90 रोज के अंदर करवाने होते हैं। अब जिस वो अभी लगाएंगे कि किस डेट को ये देखें, इसमें थोड़ा सा 4-5 दिन का डिफरेंस है। पंजाब की पहले डिसॉल्व हुई थी और उसके बाद जो है जो केपीके की है वो उसके बाद हुई थी 4-5 दिन। अब उसके मुताबिक ही जो है अब इलेक्शन कमीशन है कि एक ही दिन करवाता है या 90 रोज का जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है वो 90 रोज जो है। अब देखना ये है कि कितने रोज बाकी रह गए हैं, वो अपना लगा के उसके मुताबिक करेंगे, क्योंकि ये 3-2 के तनासब से फैसला जो है सुनाया गया है। ये जजेस जो है 3 और 2 ये तनासब होता है कि एक ने इख्तलाफी नोट किया, दूसरे ने फैसला दिया, 3-2 के तनासब से ये फैसला सुनाया गया है। तो इसमें आप बताइएगा कि पीडीएम की जानिब से इस फैसले को जो है वो बासानी मान लिया जाएगा, कबूल कर लिया जाएगा, आपको क्या लगता है?
دیکھیں جی آپ کی سپریم کورٹ ہے, یہ جوڈیشری کا فیصلہ ہے, آپ کے سپریم سب سے بڑی عدالت ہے پاکستان کی, یہ ماننا ہی پڑے گا. بلاخر اگر نہیں مانیں گے تو پھر دیکھیں قانون کی بالادستی کیسے قائم ہوگی اگر وہ نہیں مانتے یا کچھ نہیں ہوتا. اب اس میں دیکھیں 5 رکنی بینچ ہے اور 9 رکنی بینچ تھا جس سے 4 دن نے علیحدگی اختیار کی تھی. 5 رکنی جج جس میں آپ کا چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ وہاں موجود ہے, انہوں نے فیصلہ کیا ہے, تو کیسے نہیں پی ڈی ایم حکومت نہیں مانے گی, ماننا پڑے گا ان کو. اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں کرتے تو پھر پاکستان کے اندر حالات ٹھیک نہیں رہیں گے اور یہ ماننا پڑے گا ان کو. جی ٹھیک, اعجاز ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت. آپ نے ناظرین کو ایک بار پھر سے آگاہ دیکھ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا. سپریم کورٹ نے الیکشن کا حکم جاری کر دیا ہے. 90 روز کے بعد جو ہے الیکشن کروانے کا حکم جاری کیا گیا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ پنجاب خیبر پختونخوا الیکشن از خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی, جبکہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے جو ہے یہ فیصلہ سنایا ہے. میں فیصلہ جو ہے وہ کل محفوظ کر لیا گیا تھا, آج صبح 11 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا فیصلہ سنانے کا, لیکن اب سے کچھ دیر قبل جو ہے فیصلہ سنا دیا گیا ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ سامنے آیا ہے, جبکہ الیکشن 90 روز میں کرانے کا حکم جاری کیا گیا ہے. یہ حکم جو ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جو ہے فیصلہ سنایا گیا ہے اور الیکشن کرانے کا حکم جاری کیا گیا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں, جبکہ پی ٹی آئی کارکنان کے لیے جو ہے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے. وہ چاہ رہے تھے کہ الیکشن جو ہے وہ جلد از جلد کروائے جائیں, اسمبلیاں تحلیل کی گئیں تاکہ الیکشن ہو سکیں, اور بلاخر وہ گھڑی آ ہی گئی ہے. سپریم کورٹ کی جانب سے بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے, الیکشن 90 روز میں کرانے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے, جبکہ 90 روز میں الیکشن جو ہیں وہ کروا دیے جائیں گے. سپریم کورٹ کے جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے یہ فیصلہ جو ہے وہ سنایا گیا ہے. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے 2 سماعتیں کی. چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کیس میں اہم ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ 90 دن میں انتخابات کرانا لازم ہے, جبکہ اب فیصلہ سنا دیا گیا اور اب کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے الیکشن 90 روز میں ہی کروائے جائیں گے. اب تاریخ جو ہے وہ کون دے گا یہ بھی طے کر لیا جائے گا, لیکن الیکشن جو ہے وہ 90 روز میں ہی کروائے جائیں گے. اہم ترین خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے, الیکشن 90 روز میں کرانے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے. سپریم کورٹ کے جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے جو ہے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے. 5 رکنی لارڈر بینچ نے اس کیس کی سماعت کی. کل سماعت کو محفوظ کر لیا گیا تھا, فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا, آج صبح 11 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا فیصلے کا, اب سے کچھ دیر قبل جو ہے فیصلہ سنا دیا گیا ہے. اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ نے جو ہے فیصلہ جاری کر دیا ہے. 90 روز میں الیکشن کروانے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہے وہ فیصلہ سنا دیا ہے. اہم ترین فیصلے سے جو ہے وہ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ 90 روز میں الیکشن کروانے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ کا جو ہے وہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے. اہم ترین خبر آپ کو بتا رہے ہیں, سپریم کورٹ کے جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں یہ فیصلہ سامنے آیا ہے. خیبر پختونخوا الیکشن از خود نوٹس کیس میں سپریم کورٹ نے دونوں صوبوں میں انتخابات 90 دنوں میں کرانے کا حکم جاری کر دیا. سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے غلام محمود ڈوگر کیس میں 16 فروری کو از خود نوٹس کے لیے معاملہ چیف جسٹس کو بھجوایا تھا, جس پر سپریم کورٹ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد انتخابات کے لیے تاریخ کا اعلان نہ ہونے پر از خود نوٹس لیتے ہوئے 9 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا. آپ کو بتاتے چلیں کہ اہم ترین فیصلہ سنا دیا گیا ہے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ایک بار پھر سے اپنے انچارج انویسٹیگیشن سیل مصطفیٰ خان سے. جی مصطفیٰ بتائیے گا, فیصلہ سنا دیا گیا ہے, 90 روز میں الیکشن کا حکم جاری کر دیا گیا ہے, کیا کہیں گے؟ جی, سپریم کورٹ آف پاکستان نے آخرکار فیصلہ سنا دیا ہے. کل جو فیصلہ محفوظ کیا تھا آج فیصلہ سنا دیا ہے. 3-2 کی ووٹوں سے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے. اور یاد رہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے صوبائی انتخابات کے سلسلے میں یہ سو موٹر ایکشن لیا تھا اور اس میں 9 رکنی بینچ جو تھا وہ تشکیل دیا تھا, لیکن اس پہ حکومتی جو وکلا ہیں ان کے اعتراض پر, 2 ججوں کے اعتراض پر اس بینچ کو توڑ دیا گیا تھا. اس کے بعد 5 رکنی بینچ بنایا گیا تھا اور آج 5 رکنی بینچ نے آخر کار فیصلہ سنا دیا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صوبائی اسمبلی جو پنجاب اسمبلی 14 جنوری کو ڈیزالو کی گئی تھی اور 18 جنوری کو کے پی کے کی اسمبلی ڈیزالو کی گئی تھی, اور سپریم کورٹ نے اب 90 ڈیز میں الیکشن کا حکم دے دیا ہے کہ 90 دن میں اسی ڈیٹ سے, جس ڈیٹ سے یہ اسمبلیاں توڑی گئی تھی اسی ڈیٹ سے 90 ڈیز بعد یہ الیکشن کرایا جائے گا. اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن کے پی کے پنجاب کے انتخابات کرانے کا حکم دے دیا آخرکار سپریم کورٹ نے. اور اب یہ دیکھنا ہے کہ جو حکومتی جو وکلا ہیں یا حکومتی جو ٹیم ہے وہ اس کے بعد کیا فیصلہ کرتی ہے. وہ اپیل میں جانا جائیں گی یا وہ اس فیصلے کو تسلیم کریں گے. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ ایک بہت بڑا کام کیا اور بہت بڑا آئینی بحران ختم کر دیا ملک میں,
जो इस मुल्क में बहुत बड़ा आईनी बुरान पैदा हो जाना था, जिसकी वजह से आज सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने आइन की पासदारी की है, और पासदारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज तारीखी फैसला दे दिया है और 90 दिन बाद सूबाई असम्बली के इंतखाबात कराने का हुक्म जारी कर दिया है। ठीक, मुस्तफा ये बताएगा, आपने अब से कुछ देर कहा था कि पीटीएम जो है वो इस फैसले को अब एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो वो इसको चैलेंज करेगी। आपको लगता है कि इतने बड़े सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो है, चीफ जस्टिस जो है, उन्होंने ये फैसला दिया है, फिर भी पीटीएम ऐसा कोई इकदाम उठाएगी? देखिए, ये कानूनी राइट होता है हर पार्टी का कि अगर कोई फैसला आता है तो उसके अगेंस्ट आप फैसले में जा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि ये फैसला 5 रुकनी बेंच ने दिया था, लिहाजा वो लार्जर बेंच के लिए फैसला अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। ये कानूनी राइट है उनका, वो जा सकते हैं। लेकिन अब ये देखना कि हुकूमत आया कि मुल्क में सियासी बुरान खत्म करना चाहती है या इस केस को लिटिगेशन के तौर पे आगे लेके जाना चाहती है। लेकिन इस टाइम मुल्क जो है शदीद अदम इस्तेकाम का शिकार है, सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार है, और इस टाइम मुल्क में किसी किस्म का भी आईनी बुरान या सियासी बुरान पैदा नहीं होना चाहिए। अब ये हुकूमती वफद का देखना, अब सुनने में वसूफ जरा ये बता रहे हैं कि कुछ देर बाद इत्तेहादी जमातों का इजलास भी होने वाला है, जिस पर उन्होंने फैसला करना है कि आया वो अपील में जाएंगे या 90 दिन में इलेक्शन कराने की सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील करेंगे। मुस्तफा ये भी बताएगा कि पीडीएम इतना क्यों खौफजदा है इलेक्शन से? देखिए, खौफजदा पीडीएम की जो खौफजदा इसलिए है हुकूमती इत्तेहाद के, इस टाइम उनको नजर आ रहा है कि इमरान खान जो तहरीक इंसाफ है, इस टाइम वो एक पॉपुलर जमात बन चुकी है। आप राजनपुर का इलेक्शन देखिए, 3 दिन पहले जो इलेक्शन हुआ है राजनपुर में, वहां पर तहरीक इंसाफ की फतह ने इस चीज का साबित कर दिया है कि इस टाइम अवाम जो है वो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रही है, और इस टाइम तहरीक इंसाफ का मैंडेट है पूरे पाकिस्तान में। और इस टाइम जिस टाइम मुल्क में महंगाई है, खासतौर पर IMF के साथ जो वादे किए गए और अवाम पे टैक्स लगाए गए, पेट्रोल महंगा किया, गैस बिजली महंगी की गई, अवाम इस टाइम मौजूदा हुकूमत से नाला है। मुस्तफा, आपको दोबारा से मैं ज्वाइन करूंगी, फिलहाल आपका शुक्रिया। आपने नाज़रीन को बताते चले कि अहम तरीन फैसला जारी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में। जी बिल्कुल, अपने नाजरीन को आगाह करते चले अहम तरीन फैसले के हवाले से बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहम फैसला जो है वो सुना दिया गया है। फैसला जो है सुना दिया गया है, 90 रोज में इलेक्शन जो है वो होने हैं। अपने नाजरीन को अहम तरीन खबर से आगाह करते चले कि फैसला जो है वो सुना दिया गया है। एक बार फिर से अपने नाज़रीन को बताएं कि पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन अज खुद नोटिस केस की समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने 90 रोज में दोनों सूबों में इंतखाबात करवाने का हुक्म जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने गुज़िश्ता रोज महफूज किया गया फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पंजाब और KPK में इंतखाबात 90 रोज में कराने का हुक्म जारी किया है। इसी पर एक बार फिर से बात कर लेते हैं सीनियर कानूनदान इंतजार हुसैन पंजोता से, जिस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी इंतजार साहब, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, हम उनसे जो है राब्ता करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल आपको बताते चलेंगे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 2 के मुकाबले में 3 की अक्सरियत से दिया है। पंजाब की अक्सरियत ने दरखास्त गुजारों को रिलीफ दिया है। फैसले में 5 रुकनी बेंच ने 2 मेंबरान की दरखास्तों के काबिल जमानत होने पर एतराज किया था। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदुखैल ने फैसले से इख्तिलाफ किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जनरल इंतखाबात का तरीकाकार मुख्तलिफ होता है। आइन में इंतखाबात के लिए 60 और 90 दिन का वक्त दिया गया। असेंबली की तहलील के बाद 90 रोज में इंतखाबात होना लाजिम करार दिए गए। पंजाब असेंबली गवर्नर के दस्तखत न होने पर 48 मिनट में खुद तहलील हुई थी, जबकि KPK असेंबली गवर्नर की मंजूरी पर तहलील हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने गुलाम महमूद डोगर केस में 16 फरवरी को आज खुद नोटिस के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवाया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों की तहलील के बाद इंतखाबात के लिए तारीख का ऐलान न होने पर आज खुद नोटिस लेते हुए 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया था। अहम तरीन फैसले से आपको अपडेट करते चलें कि पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन आज खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सूबों में इंतखाबात 90 दिनों में कराने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने गुज़िश्ता रोज महफूज किया गया फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात 90 दिनों में कराने का हुक्म जारी किया है। करवाने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने गुज़िश्ता रोज महफूज फैसला किया।
जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पंजाब और KPK में इंतखाबात 90 दिनों में कराने का हुक्म जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 2 के मुकाबले में 3 की अक्सरियत से दिया है। बेंच की अक्सरियत ने दरखास्त गुजारों को रिलीफ दिया। फैसले में 5 रुकनी बेंच के 2 मेंबरान ने दरखास्तों के काबिल समानत होने पर जो है एतराजात किए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदुखेल ने फैसले से इख्तलाफ किया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जनरल इंतखाबात का तरीकाकार मुख्तलिफ होता है। आइन में इंतखाबात के लिए 60 और 90 दिन का वक्त दिया गया है। असेंबली की तहलील के बाद 90 रोज में इंतखाबात होना लाजिम है। इसी पर बात कर लेते हैं सीनियर कानूनदान इंतजार हुसैन पंजोता हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपके कीमती वक्त का। सर, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से 90 दिन में जो है इंतखाबात का फैसला दे दिया गया है? जी सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी सर, फरमाइएगा क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, जो पहले भी अभी बात हुई थी कि क्लैरिटी का जो सवाल पैदा हुआ था वो बिल्कुल अब खत्म हो चुकी है। बिल्कुल क्लियर फैसला है कि हम जहाँ जहाँ जिसको था वो सारा अब खत्म हो चुका है। यहाँ पे पंजाब में सूरत हाल डिफरेंट थी, KP में बिल्कुल सूरत हाल और तरह से थी। यहाँ पे गवर्नर ने ये कहा, ये जो असेंबली डिसॉल्व हुई थी वो ऑटोमेटिक एडवाइस जो भेजी थी CM ने, उस एडवाइस पर हुई थी। और KP में ये हुआ था कि जब उनको एडवाइस भेजी गई तो उन्होंने खुद डिसॉल्व की। तो यहाँ पे बड़ा क्लियरली और कैटेगोरिकली सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया है कि गवर्नर KP ने अपने जो आईनी जिम्मेदारी थी उसको पूरा नहीं किया। जबकि यहाँ पंजाब की हद तक जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो भी बहुत वाज़ेह है कि सदर जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत के बाद तारीख का ऐलान करें। तो जो इब्हाम था, जो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा करने की कोशिश की गई थी, हालांकि बिल्कुल क्लैरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 90 दिन का मतलब 90 दिन है, वो सारा अब एकदम से खत्म हो गया और यकीनी तौर पर अब इलेक्शन होते हुए नजर आएंगे। इस फैसले की जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कहा गया कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अगर किसी ने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की तो उसका भी जिक्र किया गया है। ये एक मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में एक नई जहत है, एक नई चीज आई है और ये होना चाहिए। आइन की पासदारी और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम इदारा है। जब तक सुप्रीम कोर्ट ऐसे फैसले नहीं देगी कि जहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होगी, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाएगी तो उनको कानून के मुताबिक जब सजा नहीं मिलेगी और कानून के मुताबिक उस पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा, तो तब तक का आइन जो है वो एक खिलौने की तरह इस्तेमाल होता रहेगा। जैसे कि हमने अभी रिसेंटली देखा है कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बड़ा कैटेगोरिकली CM के पास ये अख्तियार आइन ने वाज़ेह तौर पे दिया है कि वो जिस वक्त चाहे वो असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है और एडवाइस भेज सकता है गवर्नर को, और गवर्नर इज बाउंड के वो विद इन 48 आवर्स उसको एक्सेप्ट करे। अगर वो नहीं करता और डिसॉल्व नहीं करता तो ऑटोमेटिकली जो है असेंबली डिसॉल्व कंसिडर होती है। तो इस सारी सूरत हाल में अब KPK के गवर्नर का जो किरदार है वो यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा उस पर सवालिया निशानात पहले भी थे और अब तो बड़ा वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि उन्होंने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। आईनी जिम्मेदारी पूरी ना करने का मतलब ये है कि उन्होंने अपने हल्फ से जो है वो रूबरदानी कर ली है। इस वक्त अगर वो बैठे हुए हैं तो वो गैर कानूनी तौर पर बैठे हुए हैं और उनको सीट पर बैठने का कोई हक हासिल नहीं है। उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल करने की भी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट वो जो उनका जो हल्फ था उन्होंने उसको खुद ही तोड़ दिया है। तो जब हल्फ तोड़ दिया तो उसका मतलब वो उस सीट पर अब नहीं रहे। ये सारी बातें जो है वो कुछ आइन इसलिए भी हैं कि इन सब से आइन को और कानून की दस्ती को जो है वो दबाव मिलेगा। आइन और कानून ये भी बताएगा कि PDM को तो जाहिर है आपको भी पता है कि एतराज होगा इस फैसले पर, तो क्या ये फैसला वो चैलेंज कर सकते हैं कहीं? नहीं, देखें, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम इदारा है, इनकी पहले इस्तदा थी कि ये फुल कोर्ट जो है वो उसको सुने, लेकिन वो उसको चीफ जस्टिस साहब ने मुस्तरद किया था। तो अब तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि रिव्यू की जो पावर है वो तब होती है जब किसी ने खुद पिटीशन फाइल की हो। तो रिव्यू, और नॉर्मली फिर रिव्यू उन्हीं जजेस के पास लगता है। तो यहाँ पे जजेस जिस तरह से बेंच बने और टूटे और ये सारी सूरत हाल है, ये आपको बड़ा वाज़ेह तौर पर पता है कि जो
जिस तरह से ये बेंच बना और जो कुछ हुआ और इसके जो पीछे जो कुछ हुआ वो भी आपको सबको मालूम है। तो इस वक्त तो इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करें। और इनफैक्ट इनके पास अब कुछ है भी नहीं उस तरह से कि हुकूमत जो है वो तो इररिलेवेंट है। फेडरल गवर्नमेंट का तो इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट की तो हुकूमत फेडरल जो 45 किलोमीटर है उसकी हद तक है, अदरवाइज एक सुपरविजनरी किस्म की एक हुकूमत होती है। सूबों में केपी बलूचिस्तान और सिंध के अंदर जो मुख्तलिफ जमातें हैं उनकी हुकूमत मौजूद है और ये इलेक्शन जो है पंजाब और केपी के हद तक होंगे। तो केपी और पंजाब के में इलेक्शंस का फेडरल गवर्नमेंट के साथ डायरेक्टली कोई उस तरह से लिंक है नहीं और ये इसी का काम है वो इलेक्शंस कैसे करवाते हैं। निगरान हुकूमतें बन चुकी हुई हैं और निगरान जिस तरह से उनका किरदार है वो यकीनी तौर पर बड़ा मशकूक जरूर है, लेकिन ये खुशाइन बात है कि अब उनका जो दिन है वो गिने जा चुके हैं। देखिए इंतखाबात जो है वो तो होने ही थे, लेकिन पीडीएम जो है वो इंतखाबात से भाग रही थी, उनको किसी चीज का खौफ था, जबकि दूसरी तरफ राजनपुर के नताइज के बाद जो है पीडीएम में ज्यादा खौफ मुब्तला हो गया। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल राजनपुर के जो इंतखाबात और उनके नताइज है उसने तो सूरत हाल बहुत वाज़ेह कर दी है कि एक तरफ तमाम जमातों के जो वोट्स हैं वो अगर सामने रखे जाएं तो फिर भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट्स पड़े हैं वो उन सबसे ज्यादा थे। ये बड़ा असल में तो यही वजह है कि उनको ये मालूम है कि उनका जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो उस वक्त फेल हो चुका है और जब पॉलिटिकल नैरेटिव किसी जमात का अवाम में मकबूल नहीं होता तो फिर इसी किस्म के हीले बहाने किए जाते हैं। कहा यह जाता है कि हम जमहूरियत पसंद हैं, लेकिन ये कोई जमहूरियत पसंदों वाली बात होती नहीं कि इलेक्शन से ही भागा जाए। और ये एक इसको इस नजरिए से भी देखने की जरूरत है कि ये खान साहब और ने जो फैसला किया था ये कि असेंबलीज को डिसॉल्व कर दिया जाए, ये इंतहाई जमहूरी फैसला था कि जब आपके पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं होती और जो हुकूमतें हैं वो बार बार इस तरह से गिराई जाती हैं कि आपके सामने कभी 20 वोट इधर से खरीद लिए, एमपीएस खरीद लिए, सिंध हाउस के वाकयात हो गए, आपके सामने सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें जमहूरियत के लिए एक के माथे पर एक कलंक थी। इन सारी बातों को अगर आप सामने रखेंगे तो खान साहब का जो फैसला था बहुत ही जमहूरी था, जमहूरियत पसंदी की आला तरीन मिसाल थी। और इनफैक्ट पाकिस्तान में तो आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि किसी ने अपनी हुकूमत खुद ही गिरा दी हो। यहाँ पे तो हुकूमत लेने के लिए किसी भी हद तक चले जाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज के उसके लिए चाहे पैसे लगे, कानूनी काम हो, गैर कानूनी काम हो, हर किस्म का कंडा और इसमें लिमिट भी नहीं होती कि अगर उनको 3 महीने 4 महीने 6 महीने के लिए भी हुकूमत मिलती हो तो वो उसको भी मिस नहीं करते, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जो मामलात होते हैं हुकूमत में आने के बाद जिस तरह से बेदरेर इस्तेमाल किया जाता है वसाइल का, ये सारी चीजें अगर आप उसको उस तनाजुर में देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत फैसला पहले खान साहब ने बोल्ड फैसला किया था और उसके बाद आज जो आइन की सरबुलंदी सुप्रीम कोर्ट ने की है, ये सारी चीजें हमारे मुल्क के लिए, हमारी आइन के लिए, हमारे कानून के लिए और जमहूरियत के लिए खास तौर पर ये बहुत इन द लॉन्ग रन बहुत फायदे की चीजें हुई हैं और इंशाल्लाह मुल्क के लिए जो है बहुत फायदे की ये चीजें हैं। सीनियर कानूनदान इंतजार हुसैन पंजोता हमारे साथ 12 लाइन पर मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। अपने नाज़रीन को अहम तरीन फैसले के हवाले से एक बार फिर से आगाह करते चले। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, 90 दिनों में दोनों सूबों में इंतखाबात करवाने का हुक्म जारी कर दिया गया। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन आज खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सूबों में इंतखाबात 90 दिनों में कराने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 2 के मुकाबले में 3 की अक्सरियत से दिया है। अहम तरीन खबर अब तक की अपने नाजरीन को बताते चले, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी, इंतखाबात की तैयारियां जो है वो शुरू कर ली जाएंगी। पीटीआई के कारकुनात के लिए, नुमाइंदों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और बहुत ही ज्यादा खुश आइंद बात है कि अब आवाम जो है अपने वोटों के जरिए अपनी हुकूमत को मुंतखब करेंगे, जबकि पीडीएम के लिए बहुत ही खौफजदा, जो खौफ में मुब्तला होने वाली बात है, उनके लिए ये एक बुरी खबर के तौर पर साबित हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आ गया है, इसी पर बात कर लेते हैं अपने चीफ रिपोर्टर उमर अवैस से। जी उमर, बताइएगा, फैसला आ गया, क्या तफसीलात हैं? उमर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। आज कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की तहलील शुदा असम्बलियों के इंतखाबात 90 रोज में
कराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने तवील तरीन समाअत के बाद गुज़िश्ता रोज फैसला महफूज किया था। अदालत ने महफूज किया गया फैसला सुनाते हुए खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में 90 रोज में इंतखाबात कराने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने इस फैसले की मुखालफत की, जबकि 3 जजेस ने दरख्वास्त गुजार के हक में फैसला सुनाया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस फैसले की मुखालफत की और अपना इख्तिलाफी नोट लिखा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आइन आम इंतखाबात से मुतल्लिक वक्त मुकर्रर करता है। इंतखाबात दोनों सूबों में 90 रोज में होना है। समाज से कबल सुप्रीम कोर्ट का कमरा अदालत नंबर 1 को खोला गया। कमरा अदालत में वकला और सियासी रहनुमाओं, मीडिया नुमाइंदगान की बड़ी तादाद फैसला सुनने के लिए अदालत में मौजूद थी। अली जफर, फैसल चौधरी, शोएब शाहीन और दीगर सीनियर वकला, शरीम जारी, शेख रशीद, फवाद चौधरी भी अदालत में मौजूद रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से असम्बलियां तहलील किए जाने के बाद KPK और पंजाब दोनों सूबों में निगरान हुकूमत है। तहरीक इंसाफ का दावा था कि अबूरी सेटअप और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नए इंतखाबात की तारीखों का तयन नहीं कर रहे। सदर आरिफ अलवी ने 20 फरवरी को अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन कमीशन को खत में कहा था कि दोनों असम्बलियों के आम इंतखाबात 9 अप्रैल को होंगे। आज खुद नोटिस की तीसरी समाअत से कबल सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच टूट गया था, जिनमें 4 जजेस ने खुद को बेंच से अलग कर दिया था, जबकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा था। यहाँ में मैं आपको बताता हूँ कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इंतखाबात का ऐलान न करके आइन की खिलाफवर्जी की है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में लिखा और फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर सदर से मुशावरत करने की भी हदायत जारी किया कि पंजाब में अब इलेक्शन सदर के साथ मुशावरत करके मामले को हल पंजाब में इलेक्शन जो है वो सदर की मुशावरत से है जो किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया उमर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कुछ देर में हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। फिल वक्त इतना ही।